हमारे यहाँ तो सीहोर में ऐसी रीति है साहू जी की पड़ोसी भी पड़ोसी के घर मिठाई थाली में रखकर भेजते हैं। तुम्हारे उधर भी है क्या छत्तीसगढ़ में? अच्छा अच्छा, फिर तो तुम हमारे जैसे ही और हम तुम्हारे जैसे हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो एक दूसरे को मिठाई प्रदान करते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, फिर वो मिठाई आती है। उस थाली में से देखते हैं कौन सी चीज़ जोरदार बनी है, फिर उसको निकाल लेते हैं, खा लेते हैं। जब पड़ोसी पड़ोसी के घर में दीपावली पर मिठाई भेजता है तो निश्चित है कि आप यदि कुबेरेश्वर धाम पर आए हो या ऑनलाइन अपने अपने घरों से शिव महापुराण की कथा को इस कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र धरा से श्रवण कर रहे हो तो निश्चित है कि मेरा कुबेर भंडारी भी आपकी झोली में कुछ ना कुछ जरूर देगा, ये निश्चित है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिछ उड़ती जागी बाबा, डोर हटो छड़ीना में कटी जागी। भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी हवा बिछ उड़ती जागी बाबा, डोर हटो छड़ीना में कटी जागी। शिव कथा मानव जीवन के लिए एक औषधि का कार्य करती है। व्यर्थ का खर्चा और व्यर्थ की चर्चा, ये दोनों ही बदनामी भी देते हैं और बर्बाद भी कर देते हैं। आप किसी की व्यर्थ चर्चा करते रहो तो लोग आपको बदनामी का ठीकरा दे देंगे, इसके पास तो कोई काम नहीं है, निंदा में ही लगा रहता है, निंदा में ही लगी रहती है। तो अपनी ये मानव की जिंदगी, मनुष्य का शरीर, ये मानव की देह बड़ी मुश्किल से तो मिली है। ना जाने कितने पापड़ वेले होंगे तब जाकर तो अपने को ये मानव का शरीर मिला है। 83,99,999 जीवन को निकालने के बाद, योनियां काटने के बाद ये मानव की देह मिली। और 84 लाखवें नंबर की अगर ये देह हमको और आपको प्राप्त हुई है और इसको भी हमने व्यर्थ चर्चा में निकाल दिया तो फिर ये मानव शरीर भगवान क्यों देगा? एक बहू को सास ने पानी भरने के लिए भेजा कि ये तू मटका लेकर जा, पानी भर कर लेकर आ, और वो मटका लेकर गई और मटके को फोड़ दिया। बाल्टी में रस्सी बांधकर नीचे कुएं में उतारना था, उसने मटके में रस्सी बांधकर कुएं में उतार दिया। अब मटका भर कर आ रहा था और झूलते झूलते कुएं के अंदर टकराया, फूट गया। अब जो ऊपर आया वो मटका नहीं था, केवल पानी का मुंह था वो मटके का। अब उसने सोचा कि मटका तो मेरा फूट गया, सास पूछेगी कि कहाँ गया, तो उसने वो मटके का जो मुंह था उसको सिर पे रख लिया, क्योंकि मटका लेकर आई थी तो मटके का मुंह सिर पे रख के लेकर और पहुंच गई घर। सास ने पूछा क्यों री बेटा? जल भरने गई थी तो वो मटका कहाँ गया? तो सास से कहा कि वो तो मैं जल भर रही थी तो फूट गया। तो कहा कैसे फूट गया? तो कहा तू तो पानी भरने गई थी। तो कहा मटके का मुंह बांधा, कुएं में उतारा, टकराया, फूट गया। सास ने कहा तूने बाल्टी को नहीं बांध कर नीचे डाला था? तो कहा मैंने सोचा डायरेक्ट एक ही को भर लेती हूँ, बार बार भरूंगी जाएगा, इससे अच्छा एक ही में भरा जाए। फूट गया। सास ने कहा चल अगली बार तू अच्छे से संभल के लेकर आना। दूसरी बार फिर भेजा उसको। अब की बार लेकर चली थी तो लेते लेते जब पानी भर कर लेकर आ रही थी तो उसके सिर में चल गई खुजाल।
अब सिर पे जो मटका रखा था तो उसने कहा ये मटके को पड़ोसन को दे दूं। पड़ोसन बड़ी वृद्ध थी, संभला नहीं, मटका नीचे गिर गया, टुकड़े टुकड़े लेकर वापिस आ गया। अब जब टुकड़े टुकड़े लेकर वापिस आई और टुकड़े टुकड़े लेकर जब वापिस पहुंचे, बोलो एक बार मटका तोड़ दिया, 2 बार तोड़ दिया, 3 बार तोड़ दिया, 4 बार तोड़ दिया, फिर 5वीं बार सास तुम्हें पानी भरने भेजेगी क्या? जम के तो बोलो जरा, नहीं भेजेगी। क्यों? सास को मालूम है मैं मटका देकर भेजूंगी और ये तोड़ देगी, हर बार नुकसान करेगी। इससे अच्छा है कि मैं पानी खुद भर लाऊंगी या दूसरे से भरवा लूंगी, पर इसको नहीं भेजूंगी। बस परमात्मा भी यही सोचता है, एक बार देह दी, मानव का शरीर दिया, इसने भजन नहीं किया। दूसरी बार मानव का शरीर दिया, इसने भजन नहीं किया। तीसरी बार फिर मानव का शरीर दिया, इसने भजन नहीं किया। तो चौथी बार परमात्मा तुम्हें मानव बना के भेजेगा। जब जब मनुष्य का शरीर पाया, दिन भर इधर की चर्चा, उधर की चर्चा, इधर की बात, उधर की बात, तो अगली बार भगवान ने सोच लिया कि इसको मानव बनाकर नहीं भेजना, मेंढक बनाकर भेज देगा। जब व्यर्थ की ही चर्चा करता है, व्यर्थ की ही चर्चा में लगा रहता है, तो फिर इसको मानव का देह क्यों मिला? ये मानव का शरीर क्यों मिला? शिव महापुराण की कथा कहती है व्यर्थ खर्चा और व्यर्थ चर्चा। व्यर्थ खर्चा भी ऐसा ही होता है, फालतू का खर्चा कर रहे हो, यहाँ लगा रहे, वहां लगा रहे, वहां लगा रहे, अच्छी जगह नहीं लगा पाए, तो फिर तो जीवन बेकार। और मिलती है शिव नाम की दौलत कभी कभी, मिलती है शिव नाम की दौलत कभी कभी, होती है अपने भाग्य से शिव पुराण कभी कभी। प्रभु कृपा से ये मानव देह मिला है, प्रभु कृपा से ये कथा श्रवण करने को मिली है, प्रभु कृपा से ये दामोदर मास, ये कार्तिक का महीना मिला है, और प्रभु कृपा से आप और हम भगवान शंकर की पवित्र चर्चा करने के लिए, शिव चर्चा करने के लिए, शिव उपासना करने के लिए, शिव नाम लेने के लिए, ये कार्तिक के महीने में बैठकर भगवत भजन करने के लिए अपन यहाँ आए, भगवान शंकर की चर्चा करने के लिए अपन आए, शिव नाम लेने के लिए अपन आए। ये प्रभु कृपा से, ये भगवान की कृपा से। और बड़ी मुश्किल से तो मिली, और बड़ी मुश्किल से भगवत भजन मिला, बड़ी मुश्किल से भगवत नाम मिला, बड़ी मुश्किल से मानव का देह मिला, और बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, और उसको ऐसे ही गवा दे तो क्या मतलब का? वो कहते हैं ना, मैंने मानव जन्म तुझको ही इरा दिया, मैंने मानव जन्म तुझको ही इरा दिया, तू व्यर्थ गवाए तुम्हें क्या करूं, तू व्यर्थ गवाए तुम्हें क्या। देखो हीरे जैसा शरीर दिया परमात्मा ने, ये शरीर प्रदान किया क्यों करा? कि मानव देह मिला है, मृत्यु लोक में जाना, थोड़ा भजन करना। भगवान ने ये कभी नहीं कहा कि तू काम मत कर, भगवान ने ये नहीं कहा कि तू परिवार मत समझ। मेरा परमात्मा सारे पुराण, सारे वेद, सारे शास्त्र एक बात जरूर कहते हैं कि मृत्यु लोक में आए हो, संसार में आए हो, तो अपने परिवार को पालना भी पड़ेगा, पोषण भी करना पड़ेगा, संभालना भी पड़ेगा, नाते रिश्तों में रहना भी पड़ेगा, कुटुंब कबीले में भी रहना पड़ेगा, सबके साथ रहकर थोड़ा सा समय परमात्मा के लिए निकालना। और मुख से जब तेरे इस मानव देह से दिन भर में एक बार भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाए तो समझ लेना मानव देह कृतार्थ। ये मानव देह श्रेष्ठ हो। कल एक गुड़गांव से एक बहन जी आई थी, वो एक बात कर रही थी कि गुरुजी
मैं जहाँ रहती हूँ उस गांव, उस सोसाइटी से शिव जी का मंदिर कम से कम 3 किलोमीटर दूर है। अब मैं रोज बेटे से कहूं कि मुझे तो 3 किलोमीटर दूर मंदिर लेकर जा, ले जाएगा क्या? अरे बोलो तो जम के। मैं अपने पति से कहूं कि तू 3 किलोमीटर दूर मुझे मंदिर लेकर चल, रोज रोज ले जाएगा क्या? अभी हम आ रहे थे, इसके 1 घंटे पहले यहाँ पर हमारे, हम जहाँ रहते हैं कक्ष में, उसके बाहर एक माताजी बात कर रही थी दूसरी माताजी से। कहे कि मैं तो मेरे पति को बोलकर साथ में लेकर आई हूँ कि अपन केवल आधा घंटा की कथा सुनेंगे, उसके बाद आ जाएंगे। हम कल से आए हैं और कल हमारा पति यहाँ आया और कहने लगा चल अपन यहाँ से फिर चलते हैं, चल चल चल। और उसने रात की जो आरती करी शाम की प्रदोष काल की, उसके बाद हमारा पति हमसे बोला अब तो पूरी 5 दिन की सुन के ही जाए। तो माता जी ने पूछा नोएडा वाली ने कि गुरुदेव ये बताओ कि हम 3 किलोमीटर दूर ना बेटा लेकर जाए, 3 किलोमीटर दूर ना हमें हमारा पति लेकर जाए, 3 किलोमीटर दूर बिना मैं साधन के जा नहीं सकती, और नीचे उतर के इतनी ट्रैफिक में जाऊं और कुछ हो जाए, शरीर को कोई ठोकर मार जाए, टल्ला देकर चले जाए, शरीर में कष्ट हो जाए, तो फिर मंदिर कैसे जाऊं? अब आप बताओ, आप कहते हो सारी समस्या का हल 1 लोटा जल, अब ये समस्या भी मेरी मिटा, ये भी समस्या। अब तुम बताओ कि मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? तो हमने कहा मां, शिव पुराण की कथा कहती है जब तक शरीर चले तब तक भगवान के मंदिर जाकर 1 लोटा जल चढ़ाओ, और जब तुम्हारा शरीर ही इतना भारी हो गया, चल नहीं पाती हो, जा नहीं पाती हो, तो फिर एक काम करो, अपने घर के अंदर जो शिवलिंग है उस शिवलिंग पर जल चढ़ाओ और बाबा से प्रार्थना करो कि मेरे इस जल को महाकाल राजा तू स्वीकार करना, मेरे इस जल को काशी विश्वनाथ तू स्वीकार करना, मेरे इस जल को बाबा वैद्यनाथ तुम स्वीकार करना, मेरे इस जल को हे कृष्णेश्वर नाथ तुम स्वीकार करना। करेगा वो? वो स्वीकार करे। बचपन में बच्चा सोया रहता है, माँ और बाप को उस बच्चे के पास आना पड़ता है। बच्चा जब बड़ा हो जाता है, उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, तो वो अपने माता पिता के पास आता है। शिव महापुराण की कथा कहती है जब शरीर में कष्ट है, रोग समाहित हो गया, पूरा शरीर शिथिल हो गया, आप मंदिर नहीं जा सकते, तो एक काम करो, घर में जो शिवलिंग है उस पे जल चढ़ाकर आचमन करो। और अगर इतना भी नहीं चल सकते हो तो पलंग पर भी अगर पड़े हुए हो तो मानसिक पूजन करो। आज मैंने भोलेनाथ जी को जल चढ़ा दिया है, बाबा मैंने आपका जला हुआ पी लिया है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बाबा मैंने जल चढ़ा दिया, बाबा मैंने आचमन कर लिया, पलंग पर पड़े हो, शरीर नहीं चल पा रहा, आप अपने कमरे से निकल भी नहीं पा रहे हो, कहीं जा भी नहीं पा रहे हो, तो भी उस शिव को याद करो, उसका भजन करो, उसका स्मरण करो। तुम नहीं जा सकते तो क्या हुआ, तुम्हारे भक्ति के बल से एक दिन कुबेरेश्वर बाबा तुम्हारे दरवाजे तक जरूर पहुंचेगा, तुम्हारे घर तक जरूर पहुंचेगा। आप जाओ। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा।
तेरी चौखट तक मैं आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा काम। हम शिव के करीब हमें पहुंचे। जरूरी नहीं कि आप मंदिर तक जाएंगे, जरूरी यह है कि आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपकी श्रद्धा, आपका भरोसा एक ना एक दिन मेरे कुबेरेश्वर बाबा को तुम्हारे घर तक लेकर जरूर आएगा, तुम्हारे दरवाजे तक जरूर आएगा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा भी उड़ती जाएंगी बाबा, डोल कुछ नाम कटी जाएंगी। भोले मैं तेरी बदन, शंभू मैं तेरी बदन, हवा बिछ उड़ती जावांगी बाबा, डोल हर को छड़ी नाम कटी जाएंगी। आप थोड़ा इंतजार करो, वो आएगा, दुख मिटाएगा। कोई कहे कि हम मंदिर तक ना जाएं, कोई बात नहीं, शरीर में कष्ट है मत जाओ, पर शरीर अच्छा है, चल सकते हो, जा सकते हो, तुम्हारे घर में चल रही है, तो इस शरीर से शिवालय तक जरूर जाओ, शंकर के मंदिर तक जरूर जाओ। उसके द्वार तक पहुंचने का प्रयास जरूर करो। शिव महापुराण में एक देवराज नाम के ब्राह्मण की कथा आती है, जिसको आपने बारंबार व्यासपीठ से श्रवण किया। वो देवराज जो कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, वो देवराज जो कभी शिवालय नहीं गया, वो देवराज कभी जो शंकर की आराधना में नहीं लगा, कभी नहीं गया, ना उसने आराधना करी, ना कभी साधना करी। चोरी का धन लिया, एक पर नारी के कहने पर स्त्री के कहने पर, जिससे वो प्रेम करता था, जिससे वो स्नेह करता था, उस नारी के कहने पर रानी के गले का हार चुराकर वो लेकर अपनी उस जिससे प्रेम करता था उसको देने के लिए जा रहा था, और शरीर में पड़ गया ताप, बुखार, इतना ताप पड़ा कि उससे सहन नहीं हुआ कि मुझे ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग। कहां जाऊं? टूटा सा शिवालय था, और टूटे से शिवालय में एक दीवार से दुबक कर बैठ गया। अब उसको क्या मालूम कि अंदर एक कोई विद्वान ब्राह्मण बैठा हुआ है और वो शिव महापुराण का पाठ कर रहा है, शिव महापुराण को श्रवण करा रहा। पूरी दुनिया में सारी पुराणों में केवल एक पुराण ऐसी है, शिव महापुराण, जो किसी यजमान को नहीं सुनाई जाती, जिसका श्रोता यजमान नहीं होता, जिसका श्रोता दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं होता, जिसका श्रोता केवल सारी पुराणों में केवल एक पुराण है। श्रीमद् भागवत को आप उठाएंगे तो राजा परीक्षित उसका श्रोता है, फिर कोई पुराण उठाएंगे तो उसका काशी नरेश एक श्रोता है, फिर कोई पुराण उठाएंगे उसका श्रोता यह है, पर शिव महापुराण का कोई श्रोता नहीं। शिव महापुराण का केवल एक श्रोता है, वो देव अधिदेव महादेव और माता पार्वती जी कथा को श्रवण करने के लिए। 5 दिन यदि शिव महापुराण की कथा होती है, 7 दिन यदि शिव महापुराण की कथा होती है, मुख्य यजमान के रूप में जैसे साहू साहब यहाँ दामोदर जी बैठे, दामोदर प्रसाद जी बैठे हैं, इनका परिवार बैठा है, या जिस तरह से आप सब
इस पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हो तो ये सोच कर बैठना, 5 दिन आप कोई इंसान नहीं हो, 5 दिन आप कोई मनुष्य नहीं हो, 5 दिन आप कोई भी तुम्हारा नाम हो वो अपनी जगह पर है। 7 दिन 5 दिन जब कोई कथा का यजमान बनकर बैठता है तो उस जगह पर वो स्वयं नहीं बैठता, स्वयं देवाधिदेव महादेव उसके यजमान बनकर बैठते हैं उसके रूप में। जितने कथा के पंडाल में बैठे हो, जितने कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर, कंकर शंकर की भूमि पर तुम जहां बैठे हो, चाहे तुम्हें जहां छांव मिल गई, तुम जहां जाकर बैठ गए, तुम कहीं पर भी बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हो, समझ लेना कि आप कोई साधारण नहीं हो। मेरा शंकर आपके रूप में कथा को श्रवण करने के लिए बैठा है, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठा। और कोई पुराण होती तो हम कह देते कि इस पुराण का यजमान ये है, उस पुराण का यजमान वो है, पर शिव महापुराण की कथा जब चंचुला देवी ने अपने पति बिंदुक के लिए कराई और चंचुला देवी जब पुराण कराने के लिए पहुंची तो स्वयं देवऋषि नारद ने कह दिया कौन सी पुराण कराना है। तो देवऋषि नारद ने पूछा चंचुला देवी से तुम कौन सी पुराण कराना चाहते हो, तो कहा शिव महापुराण। देवऋषि नारद कहने लगे इस पुराण का तो वक्ता और श्रोता ये दोनों ही कठिन है। श्रीमद् भागवत का वक्ता मिलना सरल है। अब तो शिव महापुराण के भी बहुत सारे वक्ता मिल जाते हैं, बहुत कथा कहने वाले शिव पुराण के अब तो बहुत हो गए, पर नारद जी करें वक्ता और श्रोता दोनों मिलना कठिन है। किसका? शिव महापुराण का। रामचरितमानस का वक्ता और श्रोता भी मिलेगा, श्रीमद् भागवत का वक्ता श्रोता मिलेगा, विष्णु पुराण का वक्ता श्रोता मिलेगा, मत्स्य पुराण का वक्ता श्रोता मिलेगा, पर शिव महापुराण का वक्ता और श्रोता मिलना कठिन है। क्यों? क्योंकि दोनों का मिलना इसलिए कठिन है कि वक्ता भी ऐसा होना चाहिए जिसका पूरा भरोसा भगवान शंकर पर हो और श्रोता भी ऐसा मिलना चाहिए जिसका पूरा भरोसा शंकर पर। वक्ता भी ऐसा हो जिसका पूरा भरोसा शिव पर हो, शंकर के बिना रह ना सके, शिव के स्मरण के बिना ना रह सके, शंकर की भक्ति में डूबा रहता हो, शिव स्मरण में डूबा रहता हो, तो वो वक्ता हो। और श्रोता भी ऐसा हो जो भगवान शंकर के भजन के बिना, शिव नाम के बिना, शंकर के स्मरण के बिना, शिव भक्ति के बिना रह नहीं पाता। ये जो धनोरा वाले दामोदर प्रसाद साहू जी बैठे हैं, इनके बेटे भी बैठे हैं, बहू भी बैठी हैं, पोता भी बैठा है और इनका पूरा परिवार भी बैठा है। और भी जहाँ धनोरा वाले गांव के लोग भी कथा सुन रहे होंगे अपने अपने गांव में बैठकर, हम उनसे भी कहेंगे, छत्तीसगढ़ वालों को भी कहेंगे और सारे जितने श्रोता, पूरे विश्व के श्रोता इस कथा को सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। कथा के प्रथम दिवस दामोदर प्रसाद जी इस कथा को कराने के लिए पूर्ण तरह से एड़ी से चोटी तक का दम लगा दिए कि धनोरा में एक कथा हो। पूरा प्रयास किया, पर हमको तो ऐसा लगता है दामोदर प्रसाद जी और आपके परिवार को भी कहेंगे कि शिव जी को यह मंजूर था। कथा तो तुम्हारी बुक हुई, पर शंकर जी को यह मंजूर था कि कथा तुम्हारे माध्यम से, धनोरा गांव के लोगों के माध्यम से कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर हो। ये निश्चितता वो है। लड़के की शादी होगी ये निश्चित है, बहू भी आएगी ये निश्चित है, पर कहां की आएगी ये निश्चित नहीं है। एक पंडित जी महाराज अगर ज्योतिषी करे और हाथ देखकर कह दें कि महाराज तुम्हारे लड़के की शादी होगी, ऐसी बहू मिलेगी और बिल्कुल जोरदार मिलेगी और बढ़िया रहेगी, पढ़ी लिखी रहेगी, ऐसे रहेगी, घर संभालेगी, ऐसा होगा वैसा होगा, घर में प्रथम लड़का भी होगा, ये भी होगा वो भी होगा, सब कुछ कहे वो, सब कुछ। पर कोई पूछे उनसे क्यों महाराज जी आप बताओ लड़की कहाँ की मिलेगी, तो पंडित जी मिलेगी तो पृथ्वी की। मिलेगी तो पृथ्वी की, तो मिलना तो पृथ्वी की, मना नहीं। अब वो कहे नहीं महाराज जी अब वो पृथ्वी की तो मिलेगी, हमें मालूम है कि अंतरिक्ष की थोड़ी ना मिलेगी, ऊपर की थोड़ी ना मिल जाएगी है।
पर ये तो बताओ कि मिलेगी कहाँ की। तो इतने में कहा कि हाँ, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, इसी के बीच की मिलेगी। अब इतने में फिर उन्होंने कहा नहीं महाराज, मिल तो जाएगी, पर वो पूरब से पश्चिम उत्तर से दक्षिण मिलेगी कहाँ की। तो फिर कहा हाँ, लड़की मिलेगी। अरे वो लड़की तो मिलेगी, पर मिलेगी तो भगवान ने निश्चित कर दिया, कथा दे दी, इतनी तारीख से इतनी तारीख तक है, धनोरा गांव में होगी, ये होगा वो होगा, सब कुछ निश्चित हो गया। और ये पूछे दामोदर प्रसाद साहू जी से, इनके बच्चों से, टेंट भी हो गया, साउंड भी हो गया, भोजन भंडारे की व्यवस्था भी हो गई, सारा धनोरा गांव छत्तीसगढ़ का एक एक बच्चा तैयार, कथा हो रही है, कथा हो रही है, कथा हो रही है। और मालूम पड़े फिर शंकर जी को कुछ मंजूर होगा। शिव जी ने कहा दामोदर मास में दामोदर प्रसाद तुम हमारे पास आओ, कथा यहाँ। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते। तो ये निश्चितता है महाराज, शिव कथा कर रही है। देवराज नाम का ब्राह्मण, जो कि ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया, पर कभी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पा रहा, ब्राह्मण कर्म से वंचित है। महाराज इस व्यासपीठ से निवेदन करूं आप सभी को, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, पर याद रखना सबसे पहले आप इस भारत की भूमि पर जन्मे हो, इस हिंदुस्तान में जन्मे हो, तो पहला शब्द आप हिंदू हो, इस बात का स्मरण रखें। आप हिंदू हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, अपनी जगह पर सबसे पहले आप सनातनी हो, भगवान देवाधिदेव महादेव की संतान हो। आप मेरे बाबा की औलाद हो, संतान हो, मेरे शिव की संतान। एक बच्चे ने अपनी मम्मी से पूछा, उसका पत्र है अभी हम पढ़ते हैं। बच्चे ने अपनी मम्मी से पूछा, माँ मैं इतने सालों से एग्जाम दे रहा हूं और मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, और तुम कहती हो कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। पत्र देखिए उसने लिखा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुदेव जी। मैं कृतेक शशि शंकर गुप्ता दिल्ली से हूँ। कहीं बैठे हो शशि शंकर गुप्ता कृतेक, दिल्ली से हूँ, कहीं बैठे हो। मैं कृतेक शशि शंकर गुप्ता दिल्ली से हूँ। इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है गुरुदेव मैंने। अगर कहीं बैठे हो बेटा तो पीछे के रास्ते से आप आ जाइए एक बेलपत्र लेने के लिए। दिल्ली से आए हुए।
कृतेक शशि शंकर गुप्ता, दिल्ली से। गुरुदेव, कॉलेज के चौथे वर्ष में प्लेसमेंट्स सीजन शुरू हो गया था, जिसमें कॉलेज में कंपनियां आना शुरू हो गई थी। मेरी तैयारी के बाद भी मेरी किसी कंपनी में नौकरी नहीं लग पा रही थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, मेरी हिम्मत टूट रही थी। एक समय ऐसा आ गया जब मैं केवल पूरे दिन बस टेंशन में सोया और रोया करता था। इतना टेंशन था कि मैं सोता और रोता रहता। मेरा किसी कंपनी में ज्वाइनिंग नहीं हो रहा था। तब मुझे मेरी मम्मी और परिवार वालों ने समझाया, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता, बस रोज बाबा को जल चढ़ा और बाबा पर सब छोड़। मेरा विश्वास नहीं हुआ, क्या शिवजी पे चढ़ा हुआ जल क्या मुझे नौकरी दे सकता है? मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तू मेहनत कर, परिश्रम कर, रात दिन एक कर, होगा। ये मैं कहती हूं, वो जल तुझे फल जरूर देगा। गुरुदेव, बाबा पर जल चढ़ा और उन पर छोड़ दे। बाबा को बेलपत्री और शहद लगाकर चढ़ाकर, गुरुदेव मैं बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। उसके बाद मैं नहीं जानता, मैं आज के समय का लड़का, मेरे दोस्त भगवान को नहीं मानते, मैं खुद भी नहीं मानता, पर पहली बार अपनी माँ के कहने पर जल चढ़ाया, बेलपत्र पर शहद लगाकर मैं गया और पहली बार मैंने बाबा का चमत्कार देखा कि मुझे एक कंपनी नहीं, 3 बड़ी कंपनियों से जॉब का ऑफर आ गया। गुरुदेव, 3 बड़ी कंपनियों से जॉब का ऑफर आ गया, जिसमें मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में। यह कंपनी अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसमें बाबा ने मेरा जॉब लगवाया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। अगर कहीं बैठे हो, कृतेक शशि शंकर गुप्ता, दिल्ली से हैं, अगर कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं एक बेलपत्र लेने के लिए। मैं बाबा का आभार प्रकट करने के लिए यहाँ आया हूँ। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। आंसू तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटे का विश्वास अपनी माता के वचन पर और बाबा की कृपा से 3 कंपनियों से ऑफर। ये शिव की कृपा नहीं तो और क्या है। बधाई बेटा, बधाई। श्री शिवाय नमस्ते। और तेरी कृपा का क्या भरोसा, तो कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गीत अजामिल गंगा जैसे तेरे मन को पाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो। ये प्रभु कृपा के बिना कहाँ
देवराज नाम का ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में जन्म तो ले लिया पर ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया और ब्राह्मण कर्म से वंचित रहा। पर आखिरी में भले उसका बचपन बिगड़ गया, भले उसकी जवानी बिगड़ गई, भले उसका पूरा जीवन बिगड़ गया, चोरी में लग गया, गलत काम में लग गया, वैश्यावृत्ति में लग गया, मदिरा पान में लग गया, जुए में लग गया, सब गलत काम करा उसने जिंदगी में, पर मरने से पहले एक काम अच्छा करा। अगर चोरी का धन लेकर भी पहुंचा तो शंकर जी के शिवालय तक पहुंचा और बाबा ने उस पर करुणा कर दी। 2 क्षण की शिव महापुराण की कथा, 2 क्षण की उसको श्रवण करने को 2 क्षण की शिव महापुराण की कथा मिल गई और वो 2 क्षण की शिव महापुराण की कथा ने उसकी जिंदगी बदल दी, देव अधिदेव महादेव के धाम पहुंचा दिया। उस 2 क्षण की शिव महापुराण की कथा, 2 क्षण। मोबाइल पे बहुत सारे ज्ञान देने वाले मिलते हैं। इंस्टाग्राम को खोलोगे, व्हाट्सएप को खोलोगे, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल सबको खोलोगे, बहुत मिलेंगे। दिन भर झूठ बोलते हो, भगवान के मंदिर जाते हो तो कहा कोई फल नहीं मिलेगा, कहने वालों ने मोबाइल पर बहुत ज्ञान दिया। गलत काम कर रहे हो, मंदिर जा रहे हो, कुछ नहीं होने वाला, भगवान तुम्हारी नहीं सुनेंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है बच्चा कितना भी कीचड़ में लथपथ हो गया। शिव महापुराण की कथा कहती है बच्चा गंदगी में कितना भी लथपथ हो गया हो, पूरा शरीर उसका गंदगी से भर गया हो, दुनिया भले उसको छुए चाहे ना छुए, पर माँ और बाप एक ऐसे होते हैं उस बच्चे को, उस कीचड़ से भरे हुए बच्चे को भी गले लगा देते हैं कीचड़ से। वो माता पिता होते हैं, माता पिता के सिवा कोई नहीं। एक माता पिता ऐसे होते हैं जो कीचड़ से भिड़े हुए बच्चे को, कीचड़ से सने हुए उस बच्चे को गोदी में ले लेते हैं, अपने गले लगा लेते हैं, कीचड़ में सने। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये बच्चा कीचड़ में है, गंदगी में है, काय में है, उसने तो ये देखा कि ये मेरा बेटा है। कितना भी झूठ बोल रहे हो, कितना भी कपट कर रहे हो, कितनी भी बेईमानी कर रहे हो, कितना भी प्रपंच कर रहे हो, उसके बाद भी अगर आप शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो तो भी मेरा शंकर आपको स्वीकार जरूर करेगा। शिव स्वीकार तो भी मेरा शिव आपको स्वीकार करेगा। हम जैसे भी हैं, है तो शिव के, हमें हमारा बाबा स्वीकार जरूर करता है, हमें हमारा बाबा स्वीकार जरूर करेगा, ये निश्चित है। शिव उसको स्वीकार करेगा कैसे भी। शंभु शंभु, तुम कैसे भी हो शिव के द्वार जाओ, तुम कैसे भी हो भगवान शंकर की भक्ति करो, तुम कैसे भी हो भगवान का भजन करो, तुम कैसे भी हो भगवान का गुणगान करो। जाओ शिव के दरवाजे। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मैं अनीता शर्मा, पति नटवर लाल शर्मा, गांव बांसा, तहसील डीडवाना, जिला नागौर की रहने वाली है। आप ही हैं? पीछे से आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइएगा, आ जाइए। अनीता शर्मा, पति नटवर लाल शर्मा, गांव बांसा, तहसील डीडवाना, जिला नागौर की रहने वाली हूँ, राजस्थान से। हम आपकी शिव महापुराण की कथा 2021 से सुन रहे हैं। गला पकड़ रहा है थोड़ा। 2021 से सुन रहे हैं। मेरे बेटे
योगेश शर्मा ने 2018 में नीट की परीक्षा पास की और 2023 में MBBS पूरा किया। जनवरी 2025 में सूरत में हमने पंडाल में बैठकर आपकी मुख से शिव महापुराण की कथा सुनी और बाबा से प्रार्थना करी कि मेरे बेटे को आपने डॉक्टर बना दिया, मेरे बेटे ने नीट क्लियर कर लिया, उसने MBBS कर लिया, बस अब कोई डॉक्टर बनने के बाद अच्छी पोस्ट पर चले जाए और उसकी अच्छी नौकरी लग जाए। इतनी कृपा बाबा जरूर करो। और हमने सूरत में हमने पंडाल में बैठकर कथा सुनी। सूरत वाले भी अभी कथा में आ गए, आप ही की कथा चल रही है कि सूरत में बैठकर कथा श्रवण करिए। एक बार जोरदार ताली बजाओ। इसी को शिव की उदारता कहते हैं। जहाँ की कथा चल रही है और वहीं के व्यक्ति आकर बैठ जाए यजमान परिवार, तो ये शिव की ही कृपा समझिएगा। बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। हमने सूरत में बैठकर पंडाल में कथा सुनी, बाबा से प्रार्थना करी और मेरे बाबा से मैंने निवेदन करा कि बस बेटे की नौकरी अच्छी लग जाए। और 2025 में बाबा मेरे बेटे ने एक एग्जाम और दिया मेडिकल ऑफिसर के पद के लिए और बाबा की कृपा से ऐसी कृपा हो गई कि राजस्थान में 11वें नंबर की रैंक में मेरे बेटे को स्थान मिला। आज मेरा बेटा मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। पहले नीट क्लियर करा, MBBS क्लियर करा, फिर बाबा की कृपा से फिर मेडिकल ऑफिसर के पद के लिए एग्जाम दिया और मेरे बेटे की खूब अच्छी पोस्ट मेडिकल ऑफिसर की लग गई। आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, नमन करने के लिए, बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आए, बाबा को नमन करने के लिए आए, प्रणाम करने के लिए आए। शंभु बधाई। एक बेटे को दे बधाई। आप एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटा उच्च पद पर मेडिकल ऑफिसर के पद पर नियुक्त हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करिए। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन हर्षाया। और लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले। लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले। बस जिस भावना से, जिस प्रेम से, जिस वात्सल्यता से, जिस करुणता से, जिस स्नेह से आप देवाधिदेव महादेव भगवान शिव से प्रार्थना करते हो, जिस वात्सल्यता से शंकर से प्रार्थना करते हो, जिस आनंद के साथ आप देवाधिदेव महादेव से निवेदन करते हो, शिव इसको स्वीकार करता है, भगवान शंकर उसको स्वीकार करता है, शिव स्वीकार, भगवान शंकर उसको स्वीकार करते हैं। कभी मत सोचो कि मैंने इतना गलत कर दिया या मैं गलत, ठीक है,
जो शिव ने चाहा वो आपने किया। शंभू आवाज सेट नहीं हो रही है। शिव ने जो चाहा वो आपने किया, आप उस पर आश्रित हो जाओ। देवराज ब्राह्मण चोरी का धन लेकर भगवान शिव के पास पहुंचा। उसको नहीं मालूम है कि ये शंकर जी का शिवालय है, उसको नहीं मालूम कि ये शंकर जी का मंदिर है। बस वो तो भगवान के मंदिर में गया ही नहीं था, वो उसको मालूम ही नहीं है कि ये शिवालय है। यहां कई लोग आते हैं कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर। कई लोगों को मालूम रहता है कि 5 कंकर बीनना है, बैठना है और 5 कंकर की पूजन करना है, बाबा को विनय करना है, फिर उसमें से 1 कंकर साथ लेकर जाना है, बाबा से प्रार्थना कर कर कि मेरी ये कामना है पूर्ण करना। जिनको मालूम है वो करते हैं, जिनको नहीं मालूम वो आते हैं, प्रणाम करते हैं, चले जाते हैं। तो क्या बाबा जिन्होंने कंकर शंकर का पूजन नहीं करा या कंकर को बीन कर नमन नहीं करा, पूजन नहीं करा, तो क्या बाबा उनको नहीं देंगे? आया तो है ना, कुबेरेश्वर धाम तक पहुंचा तो है ना, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर पहुंचा है, कंकर में उसका शरीर तो लगा है। इस कंकर शंकर की भूमि पर 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य के इस स्थान पर अगर कोई भूल से भी पहुंच जाता है तो भी मेरा कुबेर भंडारी उसका भंडार भर ही देता है, तो भी भरता है। एक कलश जल समर्पित करता है और उसकी जिंदगी का क्लेश शिव समाप्त करता है। कितना चढ़ा रहे हो? एक कलश, एक लोटा जल, एक कलश जल, एक लोटा जल जब हम शिव जी को चढ़ा रहे हैं तो हमारे जीवन का क्लेश अपने आप समाप्त हो रहा है। आप तो जानते भी नहीं, कुबेरेश्वर बाबा के धाम आए हैं, शिव के भरोसे, भगवान के भरोसे। थोड़ा देने में देरी कर सकता है, इंतजार आपको करना पड़ेगा। फाइल मोटी है, पढ़ने में थोड़ा समय लग सकता है, पर देगा जरूर। थोड़ी सब्री रखना पड़ेगी और श्रद्धा और विश्वास के ऊपर रखना पड़ेगा। बच्चा भी गर्भ में रहता है तो बच्चे का जन्म भी 9 महीने के बाद होता है। 9 महीने तक माता पिता इंतजार करते हैं, दादा दादी इंतजार करते हैं, नाना नानी इंतजार करते हैं, घर के लोग इंतजार करते हैं। 9 माह तक गर्भस्थ बच्चे का इंतजार किया जाता है कि गर्भ में जो बच्चा है वो जन्म लेगा, समय लगेगा। गर्भस्थ बच्चा 9 महीने तक गर्भ में रहता है, तब जन्म लेता है, इंतजार किया जाता। थोड़ा इंतजार कर 9 माह तक। और 9 महीने तक जब वो इंतजार कर रहा है, 9 महीने तक जब वो गर्भस्थ में इंतजार कर रहे हैं कि जन्म लेगा, जन्म लेगा, उसी तरह एक बच्चा भी जन्म लेने में 9 महीने लगा देता है। आप शिव जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, आप शंकर जी की आराधना करना प्रारंभ करो, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ करो, आप शिव पर पूर्ण भरोसा रखना, पूर्ण विश्वास रखना प्रारंभ करो, तो 9 महीना तो नहीं, विश्वास से कहता हूं 3 महीने में मेरा बाबा तुम्हारा भंडार भरना प्रारंभ करेगा, निश्चित है। आप करो तो। और शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन।
पूरा विश्वास के साथ उसके पास जाओ तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कई कई लोगों की तो आदत रहती है आज जल चढ़ाया और भगवान से कहे कल मेरा ये काम कर देना। भगवान भी मन में सोचे आई कब से। बोलो तो राजा छत्तीसगढ़ वालों, धान की फसल लगाओगे थोड़ा समय तो लगेगा ना। अरे बोलो तो जम के गेहूं लगाओगे तो भी समय लगेगा, सोयाबीन लगाओगे तो भी समय लगेगा, मक्का बोओगे तो भी थोड़ा समय लगेगा। तो थोड़ा भक्ति का बीज तुम्हारे भीतर उत्पन्न करा है, तुमने अभी अभी शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा है, थोड़ा इंतजार तो करो। फसल भी आती है तो थोड़ा इंतजार कराती है, बच्चा भी जन्म लेता है थोड़ा इंतजार होता है। हमें अच्छे पद पर पहुंचना है तो शुरू से थोड़ी मेहनत कर कर वहां तक पहुंचा जा सकता है। तो निश्चित है कि मेरा बाबा भी तुम्हारे दुख को, तुम्हारी तकलीफ को, तुम्हारे कष्ट को, तुम्हारी बीमारी को, तुम्हारे दुख को मेरा बाबा भी काटेगा। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। शिव की भक्ति के बिना कुछ भी नहीं मिल सकता। साहू जी, दामोदर प्रसाद जी, धनोरा वाले, ये जो सूरत वाले जजमान बैठे हैं, इनकी जो धर्म पत्नी बैठी है, 11 पंडाल, 11 ना 5 पंडाल, पंडाल के पीछे, आगे तो जगह मिलती नहीं पंडालों में चले जाओ तो, पंडाल में बिल्कुल पीछे अपनी दरी बिछाकर, अपनी पट्टी बिछाकर, अपना घर से सूरत से थेपला बनाकर लाती थी और स्वयं बैठकर खाती और आसपास वालों को भी थोड़ा थोड़ा कुछ खिलाती रहती। बाबा से एक ही बात कहती थी, बस सूरत में कथा करा देना, मेरे माध्यम से मुझे यजमान बना देना। और बाबा ने ऐसी सूरत की कथा कराई कि पूरा गुजरात का इतिहास रची। ऐसी कथा, साधु था, भक्ति पर साधु, विश्वास पर साधु, विश्वास पर साधु। पीछे बैठ जाती, जैसे जैसे आप लोग आए हो ना, अपना 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 बिछोना बिछाया, दरी बिछाई, पन्नी बिछाई, बैठ गए। भगवान ने अगर कुछ दिया है तो थोड़ा कोई टॉफी बांट देता है, कोई पानी बांट देता है, कोई बिस्कुट बांट देता है, कोई अपने घर से आया दिवाली पर तो खूब सारा गुजिया पपड़िया लेकर आया। और तुम छत्तीसगढ़ वालों, तुम भी बस से आए होगे ना, तो कुछ ना कुछ बांध के जरूर लाए होगे, पक्का आए हो। तो सब अपने अपने साथ में कुछ ना कुछ लेकर बांट दिए, खिलाया। अब इनको भी नहीं मालूम था कि बाबा 5 पंडाल में कथा सुन लिए और दिल से अगर बाबा से मांग लिए तो क्या बाबा ने कथा दे दी। और बाबा ने कथा भी करा दी और ऐसी शान से कराई कि सारा गुजरात देख, सूरत देख। विश्वास। और ये दामोदर प्रसाद जी आपका भी विश्वास है। कितनी अड़चने आई पर बाबा ने आपका हाथ नहीं छोड़ा। आखिरी में बाबा ने जान लिया कि नहीं हो पा रहा, तो अपने घर में आ, ये तेरा घर है, इस घर के अंदर बैठकर कथा करवा, श्रवण करवा। ये विश्वास। कोई जल्दी बनता है, जम जम के बोलो जरा, जितने पीछे वाले भी, कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, और वो बनाता है, शिव छोड़ता नहीं।
भगवान एक दिन तुम्हारा हाथ पकड़, थोड़ा समय का इंतजार करो, थोड़ा लगे रहो। शिव मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते रहो, झाड़ू लगाते रहो, पोछा लगाते रहो, मंदिर को साफ करते रहो। तुम कैसे भी हो, कुछ भी करते हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। कई माताएं कहती है वो तो इतना झूठ बोलती है तो भी मंदिर चली जाती है। तेरा क्या जाता है, जा तो रही है ना। जब वो मंदिर में आने को मना नहीं कर रहे तो तुझे क्या करना। अरे गुरुजी वो तो इतना पक्का नंबर 1 का बेवड़ा है, खूब पीता, उसके बाद भी मंदिर जा तो रहा है ना। उसको इतने पीने के बाद भी याद तो है महादेव, याद तो है, जा तो रहा है ना। फिर क्या सोच, अरे गुरुजी वो तो इतना गंदा व्यक्ति शंकर का भजन कर तो रहा है। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे, अब जरा विचार करो, गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो, तेरी कृपा का क्या है भरोसा ना किस पर हो जाए जरा। अब किस, अब गिद्ध तो अजामिल गणिका ना जाने कैसे कैसे किस किस का वर्णन करें हम, जिन्होंने जब सबको संभाल लिया, सबका हाथ पकड़ लिया, सबको तार दिया, तो विश्वास है कि कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, कितना भी पापी क्यों ना हो, अगर वो शंकर भगवान का भजन कर रहा है, लंका का राजा रावण, कंस, हिरण्यकशिपु जैसे ना जाने कितने अंधकासुर जैसे, ना जाने कितने तारकासुर जैसे, ना जाने कितने कितने असुर भगवान शंकर की भक्ति कर कर आखिरी में शिव धाम को चले गए। शिव उसको संभाल लेता है, शिव उसको संभाल। कैसे भी हो शिवालय जाओ, कैसे भी हो शिव के मंदिर जाओ, तुम कैसे भी हो, क्या कर रहे हो, शंकर के द्वार जाओ। अभी इससे पहले कथा थी, कहां पर थी, इससे पहले कहां थे, शिरडी में। शिरडी में एक पत्र आया था, शायद वो मछली बेचती थी, शिरडी में आया था ना पत्र, मछली बेचती थी और पूरे मोहल्ले की माताएं उससे चिढ़ती थी, मछली बेचती है, शंकर जी के मंदिर जाती है, मछली बेचती है, शंकर जी के मंदिर जाती है, और भगवान तेरी नहीं सुनेगा। और भगवान देवादिदेव की ना तो उसने पशुपति व्रत छोड़ा, ना उसने लोटा भर जल चढ़ाना छोड़ा, आखिरी में वो मछली भले बेचती थी पर मेरे शंकर ने उसका हाथ पकड़कर उसको भी मंजिल तक पहुंचा ही दिया। कैसी है शिव की तो। उसने लिखा कि मैं गलत काम कर रही। स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से, कंकर शंकर की पवित्र भूमि है, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को प्रार्थना करो। दामोदर मास, कार्तिक मास चल रहा है, बाबा को जहाँ जगह मिल जाए, पूरे प्रांगण में, मंदिर प्रांगण के अंदर जहाँ कहीं जगह मिल जाए, कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, प्रेशर बढ़ाओ, निवेदन करिए, बाबा को अपने मन का भाव कहिए, साथ में बोलिएगा, हृदय से बोलिएगा, जिस कामना को करने के लिए आप यहाँ आए हैं। और जितने भी शिव भक्त ऑनलाइन अपने अपने घरों में बैठकर, दुकानों पर बैठकर शिव महापुराण की पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं, दिल से बाबा को प्रार्थना कर विनय श्रवण कराएं, भाव से करें।
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। देश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़धानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, शंकर की कथा कर रही है। बाबा देवादिदेव महादेव देवराज का कथा का प्रसंग अपने जीवन को संवार लिया, अपने जीवन को सुधार लिया। कैसे भी हो आप भगवान देवादिदेव महादेव को समर्पित रहो, जैसे भी। चाहे गलत कर्म भी हो गया, कुछ भी गलत करते भी हो गया, तो भी भगवान शिव को, भगवान शंकर को, भगवान देवादिदेव महादेव के प्रति आपका समर्पण भाव हो और पूर्ण समर्पण के साथ हो। जब पूर्ण समर्पण मनुष्य का परमात्मा के प्रति हो जाता है, आपको लगता है कि आप शिव के प्रति पूर्ण समर्पित हो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि मेरा देवादिदेव महादेव जब आपको पूर्ण समर्पण अपनी ओर करवा लेता है तो वो भी पूर्ण समर्पण के साथ आपके दुख को काट देता है, आपके कष्ट को मिटा देता है, आपकी तकलीफों को मिटा देता है। पर थोड़ा इंतजार बहुत जरूरी है। बक्सों का प्रेशर बढ़ाओ, चोंगों का प्रेशर बढ़ रहा है, थोड़ा इंतजार जरूरी है।
और जब हम प्रतीक्षा करेंगे भगवान शिव की अविरल भक्ति की, कि हम जो भक्ति कर रहे हैं, हम जो एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, हम भगवान शंकर का गुणगान कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, तो शिव उसको स्वीकार जरूर करेगा, शंकर उसको स्वीकार। अब आप बताओ, आपने इतने सालों से कथा सुनी है, हम आपसे एक प्रश्न पूछें कि देवराज नाम के ब्राह्मण ने शिव जी को दिया क्या था? भगवान शंकर को कुछ दिया था देवराज ने? चोरी का धन लेकर आया था, और चोरी का धन लेकर आया और वो शिवालय में चोरी के धन को लेकर इसलिए बैठा था क्योंकि शरीर में ताप पड़ रहा था, बुखार पड़ रहा था, उसको ठंड लग रही थी, तो वहां दुबक कर बैठ गया। उसने शिव जी को कुछ दिया? भगवान देवादित्य महादेव को कुछ प्रदान करा? कुछ भी। उसने शंकर जी का नाम लिया क्या? कुछ नहीं। क्या दिया उसने शिव को? क्या प्रदान करा उसने शंकर भगवान? और बिना दिए तो कुछ मिल नहीं सकता, ये निश्चित। बिना दिए तो कुछ भी नहीं मिलेगा। एक राजा के मन में आया कि लोग मरने के बाद कब्र के अंदर होता क्या है? जब व्यक्ति मर जाता है तो कब्र के अंदर रहता है, तो आखिर होता क्या है, मुझे मालूम करना है। राजा ने अपने नगर में सूचना पहुंचाई, पूरे नगर में, नगर के आसपास में सूचना करी, जो व्यक्ति मुझे बताएगा कि कब्र के अंदर मरने के बाद क्या होता है, तो मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। अब राजा में इतनी अकल नहीं थी कि मरा हुआ व्यक्ति वापिस आके बताएगा कैसे कब्र में से निकल करके हुआ। मन में सोचा कि राजा कह रहा है कि मुंह मांगा धन, तो मैं उससे 20,000 सोने की मुद्रा मांग लूंगा और मैं बता दूंगा आकर कब्र में होता क्या। तो पत्नी ने समझाया, कैसी बात करते हो, जब तुम कब्र में सो जाओगे, मिट्टी डल जाएगी तो मर जाओगे, तो फिर बताओगे कैसे? पति बोला कि तू चिंता मत कर, मेरे पास सारी जुगाड़ में सब कुछ कर सकता हूँ, बहुत जोरदार व्यवस्था करके मैं सारा काम कर सकता। तू काहे को चिंता करता? अभी तू देख, मैं सारी प्लानिंग करके अभी बताता हूँ। और राजा के पास पहुंच गया और राजा के पास जाकर उसने कहा कि मेरे पास सारी व्यवस्था है, सारी प्लानिंग है मेरे पास में, और मैं कब्र में सोने को तैयार हूँ। नगर के लोगों ने समझाया, पत्नी ने समझाया, रिश्तेदारों ने समझाया, बच्चों ने समझाया, ऐसा मत करो, मर जाओगे। उसने कहा नहीं, मैं तो 20,000 सोने की मुद्रा है। राजा ने कहा दिया, तू जा। इतने में वो कंजूस लालची गले में माला पहनकर शहंशाह बनकर जा रहा था, 20,000 सोने की मुद्रा मिलेगी। वहीं पर एक भिखारी आ गया, उसने कहा भैया मरने तो जा रहे हो, थोड़ा सा कुछ दे जा। मरने ही तो जा रहे हो, थोड़ा सा कुछ दे जा। हाँ, उसने धक्का मार कर कहा, हट, दिख नहीं रहा 20,000 मुद्रा मिलने वाली, चल हट। तो फिर आ गया, भैया कुछ तो दे जा। इसको गुस्सा आ गया, नीचे पड़ा था कचरा, पेड़ की पत्तियां, उसने वही सूखी पत्ती उठा के उसके कटोरे में डाल दी, ले जा। और वो भिखारी भिक्षुक चले गया। इसको कब्र के अंदर सुलाया गया। इसने कब्र के अंदर जिसमें सुलाने वाले थे, उसमें पहले से छोटा सा बारीक सा पाइप डाल दिया था, जिसमें से श्वास लेते रहूंगा, दिखता रहेगा। अब कब्र के अंदर इसको सुलाया, मिट्टी डाल दी। इसने सोचा था बचूंगा। उसी पाइप में सांप घुसने की प्रयास कर रहा था, जो इसने पाइप डाला था, उसी में से सांप। इसने देखा इसमें तो सांप घुस गया, अब तो निपट गए। 20,000 सोने की मुद्रा चली गई। जो सांप अंदर आ रहा था, उसको एक पेड़ की पत्ती रोक रही थी। सांप अंदर आ रहा है, पत्ती रोक रही है। सांप अंदर आ रहा है, पेड़ की पत्ती रोक रही है। तब फिर कब्र को खोला गया, उसको राजा के सामने प्रस्तुत करा गया। राजा ने पूछा, अब बताओ कि कब्र में होता क्या है, मरने पर होता क्या है? उस व्यक्ति ने कहा, महाराज
जो दान किया होता है वो अपने आड़े आकर खड़ा हो जाता है और बचा लेता है। जो दान, जो पुण्य करा, जो सत्कर्म करा, जो कथा श्रवण कर रहे हो, किसी को पानी पिला रहे हो, किसी को टॉफी खिला रहे हो, किसी को बिस्कुट खिला रहे हो, किसी का मुख झूठा करा रहे हो, तुम्हारी जितनी सामर्थ्यता है उसके अनुसार तुमने किसी को अगर अन्न दान करा है वो अन्न दान हमारे सामने आएगा। किसी को समय का दान दिया है वो समय हमारे सामने आएगा। किसी को पानी पिलाया वो पानी हमारे सामने आएगा। कहीं ना कहीं हमारा किया गया सत्कर्म, हमारा पुण्य हमारे सामने आकर खड़ा होता है। वो लालची और वो व्यक्ति, लोभी व्यक्ति, लालची व्यक्ति और वो व्यक्ति जब जा रहा था, एक वृक्ष की पत्तियां उठाकर भिखारी के कटोरे में देकर चले गया। वो पत्ती ने सांप से उसकी रक्षा कर, वो पत्ती। इसलिए फिर निवेदन करूं मैं कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे, जैसा आप करोगे वैसा फल प्राप्त होगा। जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको मिलेगा। कुछ कर चलो। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मैं लाली, गांव बघेली, बहादुरपुरा जिला भिंड मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो, और अगर बैठी हो तो पीछे से आकर एक बेलपत्र पीछे के दरवाजे से आए, बेलपत्र लेकर जाएं। पत्र को एलईडी पर चल रहा है, आप लोग पढ़िएगा साथ में। मैं लाली, गांव बघेली, बहादुरपुरा जिला भिंड मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरे पति पूरन सिंह पटेल को 4 साल से कैंसर नामक जानलेवा बीमारी थी। गुरुजी 1.5 साल से अपने आसपास के सभी अस्पताल में उनका इलाज करवा रहे थे। कहीं कोई रोशनी की किरण नहीं दिख रही थी। गुरुजी, मेरे पति के मुंह से इतना खून बहता रहता था कि परेशान हो गए थे। गुरुदेव, गले में 4 से 5 गठानें थीं। उनकी ये दयनीय हालत हमसे देखी ना जाती थी। सभी लोग एवं डॉक्टरों ने कह दिया अब कुछ नहीं हो सकता, जिंदगी में कभी भी ये ठीक नहीं हो सकते। डॉक्टरों ने कह दिया ये जिंदगी में कभी भी ठीक नहीं हो सकते। गुरुजी, पत्र एलईडी पर चल रहा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। उस वक्त घर में एकदम सन्नाटा छा गया। मैं रोज उनकी इस हालत को देखकर रोती, क्योंकि मुख से खून बहता ही रहता था। गुरुदेव, मेरी एक बेटी व दोनों बेटे पढ़ भी नहीं पा रहे, परेशान रह रहे, क्योंकि हालत ऐसी थी। शायद बाबा को यही मंजूर होगा, समझ में नहीं आया। तब हमारे पड़ोसन में एक मंजू रहती हैं, मुझे बताया कि लाली तू एक बार सीहोर जा, वहां सीहोर बाबा वाला बाबा कथा करता है, तू वो शिव पुराण की कथा सुनकर आ। उसके बाद से गुरुजी आपकी कथा ऑनलाइन टीवी पर सुनती रही।
बाबा की दया से गुरुजी मैं जून 2025 में पहली बार सीहोर आई थी। अभी कौन सा महीना चल रहा है? अक्टूबर। कब आई थी? जून 2025 में जून के महीने में मैं पहली बार सीहोर आई और बड़ी मुश्किल से आई, क्योंकि शरीर ऐसा नहीं था, उनका खून बहता रहता था मुंह से, बड़ी तकलीफ में थी। गुरुदेव 4 साल में ना तो उन्होंने ठीक से पानी पिया, 4 साल में ना उन्होंने खाना खाया सही से, आधी रोटी का टुकड़ा भी बड़ी मुश्किल से खा सकते थे। हम सीहोर आए, लेकर भोजन लिया। गुरुदेव 4 साल में आधी रोटी से आधी रोटी का टुकड़ा खाया। पहली बार 4 साल में पहली बार बाबा के धाम में कंकर शंकर पूजन करने के बाद जब हम अंदर गए, वहां उन्होंने रोटी ली। रोटी हमने आधी दी तो कहा पूरी दो, एक रोटी दी, फिर दूसरी रोटी दी, फिर तीसरी रोटी दी, फिर चौथी रोटी दी। जिंदगी में पहली बार 4 रोटी उन्होंने यहाँ खाई। हम समझ नहीं पाए। पहली बार बाबा का ऐसा चमत्कार देखा कि 4 साल में पहली बार 4 रोटी, 4 साल में पहली बार ये 4 रोटी खाई और भोजनशाला को हम नमन कर कर यहाँ से चले गए। बाबा को प्रणाम करा। बाबा की ऐसी कृपा हुई, हमारे खून बंद हो गया। वहाँ पहुँचने के बाद घर पहुँचे तो उनके शरीर में थोड़ा बल आया और बाबा की ऐसी कृपा हुई, रुद्राक्ष ले गए, जिसको गलाकर शिवजी को जल चढ़ाकर पति को देना प्रारंभ करा। डॉक्टर ने तो कह दिया था कि बचेंगे नहीं। उनके मुख में जो 4 गठानें थीं वो पूरी पानी की तरह गल गईं और आज मेरे पति पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गए। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। गुरुदेव शिव शिव है। जैसे ही उनको जून में आराम लगा, उन्होंने तुरंत बाबा की सीहोर में आकर सीवन नदी का जल भरकर बाबा की कावड़ चढ़ाई और बाबा की कृपा से आज वो पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए हूं। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर। कहीं बैठी हो लाली जी, भिंड से हैं, अगर कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो न टालो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। बाबा से अपने मन की बात कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। शिव की भक्ति की लीनता, शंकर भगवान का स्मरण, शिव भक्ति का स्मरण, भगवान शंकर की कृपा, शिव नाम का स्मरण हमारे जीवन को सुख दे। आप किस भाव से उसको भज रहे, किस भाव से? आप सब तो बाबा के धाम पर आ जाते हो भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए। कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर आप तो आकर 1 लोटा जल चढ़ाते हो। कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर आकर आप तो 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप करते हो। कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर आकर आप तो झोली फैलाते हो। पर सत्यता तो ये है कि मेरा बाबा जिसके दुखड़े को मिटाना होता है उसी को कुबेरेश्वर धाम बुलाता है, वरना बाहर से ही भेज दे। और भी लाते
देखिए आपकी एक आपकी, ठीक है। 4 साल से कैंसर जैसा रोग था, मुंह से खून बहता रहता था, पर शिव जी की कृपा से आज पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। एक बार ताली बजाकर जोरदार स्वागत करते हैं। शिव कृपा, उसको विश्वास से भजो। उसको अगर नहीं देना होता है तो किसी को कुबेरेश्वर धाम बुलाता भी नहीं है। बुलाया है तो ये निश्चित है कुछ ना कुछ देकर भेजेगा। बुलाया है तो कुछ ना कुछ देगा, वरना देता ही नहीं। देना तो नहीं बुलाता। देवराज नाम के ब्राह्मण को अगर कुछ देना था तो उसको मंदिर के अंदर प्रवेश कराया, वरना वो तो चोरी का धन लेकर जा रहा था। जाता जिससे प्रेम करता था उसके पास जाकर उसको वो सोने का और रानी का हार दे देता, और उसको शिव जी के मंदिर बुलाया, मतलब कुछ देना था। एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर है वो भी पत्र देखिए। मेरा नाम कविता राठौड़ है, आ जाओ एक बेलपत्र लेकर जाओ। बेटा आया है क्या साथ में? आया है बेटा, उसको भी लेकर। मेरा नाम कविता राठौर है, मेरे पति का नाम बलिराम राठौर है, मेरे बेटे का नाम विश्वलक्ष राठौर है। कविता राठौर, नागेश कॉलोनी, अहमदपुर, राजूर तहसील, अहमदपुर जिला लातूर, महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बेटा 22 साल का है। बेटे को एक बीमारी लग गई, जिस बीमारी में हर 8 से 10 दिन में ब्लड चढ़ाना पड़ता था, और 8 से 10 दिन में उसको ब्लड देना पड़ता था। लाखों में से कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसको ये बीमारी होती है, जिसके शरीर में 8 से 10 दिन में ब्लड देना ही होता है, जिसको थैलेसीमिया कहते हैं। गुरुदेव, उस बीमारी के चलते चलते मेरे बेटे की तबीयत एक दिन खराब हो गई। इतनी खराब हो गई तो हम उसको लातूर के बड़े हॉस्पिटल में भर्ती करा दिए। जब हमने भर्ती कराया, लेकिन बेटे की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती चली गई, और एक दिन सुबह 8 बजे मेरे बेटे ने दम छोड़ दिया। बेटे के प्राण चले गए। 2024 की यह घटना है। डॉक्टर बोले हमें माफ करो, आप इसको अब ले जा सकते हैं। मेरे बेटे को हम घर लेकर आने के लिए तैयार हुए, पर पति ने कहा कि एक भाई ने मुझे कंकर शंकर लाकर दिया है सीहोर का, वो हॉस्पिटल में दिया है, पर अब उस कंकर शंकर का मतलब क्या? बेटा तो मर गया, उसका दम छूट गया, क्या करेंगे? पत्नी ने कहा मैंने सुना है वो सीहोर वाला बाबा कहता है कि कंकर शंकर की बड़ी महत्वता है, आप मुझे वो कंकर तो दो। शरीर अपन घर लेकर चल रहे हैं, एक बार मैं उस कंकर को इसके शरीर से तो छुआऊं। एक हाथ में बेटे का हाथ ले लिया, और उसी हाथ में मैंने कंकर को बेटे के हाथ में दबाकर कहा बेटा एक बार तो दम भर, श्वास तो ले बेटा, एक बार तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह बेटा। देख तेरे हाथ में मैंने कुबेरेश्वर धाम का कंकर दिया है, उठ तो बेटा। बेटे के हाथ में जैसे ही कंकर दिया, बेटे के मुंह से श्वास निकलना प्रारंभ हुई। बेटे के मुख से श्वास निकलना प्रारंभ हुई। हॉस्पिटल से सूचना मिल गई थी तो पूरे गांव के लोग एकत्रित हो गए थे। बेटे का शव लेकर हम वहां पहुंचते, उससे पहले पूरे गांव के लोगों ने श्रद्धांजलि का बैनर भी लगा दिया था। आरती की तैयारी भी हो गई थी। गुरुदेव, तभी श्वास आते से ही हम उसको पुनः लातूर के हॉस्पिटल में लेकर गए, और लातूर के जैसे ही हॉस्पिटल में लेकर गए, डॉक्टर ने कहा कि इसकी तो श्वास चल रही है। उसी समय पर ऑपरेशन की तैयारी करने लगे। अब किस चीज का ऑपरेशन हो रहा था समझ नहीं आ रहा था, पर बेटे को हमने कहा कि जब इतना हो गया, तुरंत मंदिर में जाकर जल दिया, रुद्राक्ष का पानी दिया, कंकर शंकर पर चढ़ा हुआ जल दिया,
डॉक्टर ने कहा अब इसको ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं है, और बाबा की कृपा से बेटा ठीक हो गया। मैं शिव जी को आज नमन करने के लिए आई हूँ कि मेरे बेटे को 6 घंटे के बाद प्राण वापस दिए हैं। मैं बाबा को यहाँ नमन करूँ। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा से हम पर कर। मेरा नाम कविता राठौर है, मेरे पति का नाम बलीराम राठौर है, बेटे का नाम विश्वलक्ष्य राठौर है, 22 साल उसकी उम्र है। हम लोग अहमदपुर, राजूर तहसील अहमदपुर, जिला लातूर, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आ जाइए। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, भव पार हुआ, भव पार हुआ। बढ़िया है। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा हो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करिए। पर कर दो जरा सी हम पर कर। एक बीमारी है थैलेसीमिया, जिसमें हर 8 से 10 दिन में ब्लड देना पड़ता है, हर 8 से 10 दिन। और ऐसा नहीं कि आज से है, कई साल से ये बीमारी इस बच्चे को ग्रसित कर रखी है। और आखिरी में जब प्राण चले ही गए, डॉक्टर ने जवाब ही दे दिया, तब उस शिव पर भरोसा करा, कंकर शंकर पर भरोसा करा। आखिरी और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है कुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करके वंदना पूजे सीताराम, हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। शिव है, शंकर शंकर है। उसका करा गया भरोसा कभी टूटता नहीं, उसका करा गया विश्वास कभी छूटता नहीं, कभी नहीं छूटता। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग माता पिता, आप सब जितने ऑनलाइन कथा को श्रवण कर रहे हो, यहाँ कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर बैठकर 5 दिवसीय कार्तिक महीने की कथा को श्रवण कर रहे हो, निवेदन करूं, संसार वालों पर भरोसा करोगे तो एक दिन टूट जाएगा, पर कुबेरेश्वर बाबा पर भरोसा करा तो कभी टूटने वाला नहीं है। वो निभाता निभाता स्वीकारेगा, और उसने स्वीकार लिया, जीवन सार्थक हो गया। उसने स्वीकार, देवराज चोरी का धन ले जा रहा था, बुलाया मंदिर के अंदर, मेरे भोलेनाथ ने हाथ पकड़कर अंदर बुला लिया और मेरे बाबा ने 2 क्षण बिठाकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा दिया। 2 क्षण।
दुनिया के लोग भले शिव महापुराण को समझे ना समझे हमें नहीं मालूम, पर इतना जरूर मालूम है, जिसने जिंदगी में शिव महापुराण की कथा को दिल से सुन लिया, स्वीकार कर लिया, उतार लिया, उसकी जिंदगी में वो कभी धोखा नहीं खाएगा, वो जिंदगी में कभी ठोकरे नहीं खाएगा, कभी नहीं खाएगा। वो धोखा नहीं खा सकता, वो ठोकर नहीं खा सकता। भगवान शंकर पर जो जो सामग्री हम समर्पित करते हैं, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाई वो भी औषधि है, शिव जी को जल चढ़ाया वो भी औषधि है, शिव जी पर धतूरा चढ़ाया वो भी औषधि है, शंकर भगवान पर शमी पत्र चढ़ाया वो भी औषधि है, शिव जी पर भस्म चढ़ाई वो भी औषधि है, शिव जी को जल समर्पित कर रहे हैं, दूध समर्पित कर रहे हैं, शहद समर्पित कर रहे हैं, हम भगवान शंकर को जो सामग्री समर्पित कर रहे हैं वो संपूर्ण औषधि का। शायद दुनिया में पहला ऐसा धाम होगा कुबेरेश्वर धाम जहां पर भोजन भी बनता है। तो बाबा की जो बेलपत्र चढ़ती है, उसी बेलपत्र को सब्जी में, खिचड़ी में, भोजन में उस बेलपत्र को उकाला जाता है, बनाया जाता है और आप तक पहुंचाया जाता है। वो औषधि बन जाए। लोग नहीं पहचान पाते, पर जो जानने वाले हैं, जो कोई व्यक्ति कहे कि औषधि, शमी के वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, उसके नीचे की मिट्टी हो, उसके नीचे की रज हो, वो भी औषधि का कार्य करती है। जब किसी व्यक्ति को यूरिन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो जाती है, उसको जब यूरिन से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा रोग उत्पन्न हो जाता है, यूरिन नहीं आती है या यूरिन रुक जाती है या यूरिन उसकी निकलती ही नहीं, बाथरूम आती ही नहीं, उसको बहुत रुक रुक कर आती है या बाथरूम पूर्ण तरह से नहीं आती, तो उसको करा क्या जाता है, उसको जाओ शमी का वृक्ष, शमी के वृक्ष की नीचे की मिट्टी लाओ, शमी के वृक्ष की पत्ती लाओ, बाबा देवाधिदेव महादेव का अवधूतेश्वर नाम लेकर उसको अच्छा मिट्टी के साथ शमी की पत्ती को मल लो, थोड़ा गीला कर कर नाभि के नीचे उसको लगा लो। 5 मिनट के अंदर अच्छे से, कितनी भी यूरिन रुक रही हो पर यूरिन निकलना प्रारंभ हो जाती है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। 5 मिनट लगता है बस, और 5 मिनट में यूरिन आना प्रारंभ हो जाती है। उस शमी का वृक्ष, वो शमी का पौधा, वो शमी का वृक्ष कोई साधारण नहीं होता। कहने वाले कह दिए शमी का पौधा यहां मत लगाना, शमी का पौधा वहां मत लगाना, शमी का पौधा, बेलपत्री का पौधा यहां मत लगाना, बेलपत्री का पौधा वहां मत लगाना, बेलपत्र को यहां मत लगाना। अरे भाई, शमी का पौधा अगर तुम्हारे घर के अंदर है, शमी का छोटा सा पौधा यदि तुम्हारे घर के आंगन में है, शमी का छोटा सा पौधा या बेलपत्र का छोटा सा पौधा तुम्हारे यहाँ है, तुम्हारा घर का वास्तु दोष कितना भी बेकार हो, शमी का पौधा और बेलपत्र का पौधा सारे वास्तु को अच्छा कर देता है। एक शमी का पौधा, एक बेलपत्र का पौधा हमें सुख प्रदान कर देता है। एक पौधा। उस शमी के पौधे को ना पहचान रहे लोग, उस बेलपत्र के पौधे को ना पहचान रहे लोग। पर एक निवेदन आपसे और है, अगर तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारी सोसाइटी में शमी का पौधा हो, बेलपत्र का पौधा हो, बड़ का पौधा हो, पीपल का पौधा हो, चाहे आंवले का पौधा हो, किसी भी पौधे में आप कोई भी, जैसे दही चढ़ा देते हो, दूध चढ़ा देते हो, या कोई ऐसा इत्र चढ़ा देते हो, निवेदन है आप अपने आसपास के बड़े बड़े पौधे में ये कोई भी चीज ना चढ़ाएं। कोई महाराज कितना भी बताए, पर उस पौधे के अंदर आप केवल जल चढ़ाएं, केवल जल। आप उसमें ना दूध चढ़ाएं ना दही चढ़ाएं। तो क्यों? क्योंकि पौधे में जब दही जाता है तो दही जाने के कारण, इत्र जाने के कारण, तेल जाने के कारण, कोई सामग्री जाने के कारण वो बड़े से बड़ा पौधा सूखने लगता है। हमारा करवत निवेदन है आपसे, उस पौधे में
जब भी बेलपत्र का पूजन करने जाओ, ना दूध चढ़ाना, ना दही चढ़ाना, केवल जल चढ़ाना। आप बड़ के पेड़ की पूजन करने जाओ, केवल जल चढ़ाइए। आप आंवले की पूजन करने जाओ, केवल जल चढ़ाइए। आप शमी के पेड़ की पूजन करने जाओ, केवल जल चढ़ाइए। जल के सिवाय उसके नीचे ना दूध चढ़ाइए, ना दही चढ़ाइए, ना उसमें इत्र चढ़ाइए, ना तेल चढ़ाइए, ना कोई सामग्री चढ़ाइए। उसके नीचे केवल जल चढ़ाओ। क्यों? क्योंकि शमी ने स्वयं मंदार से कहा है, हे मंदार, शमी ने मंदार से कहा है, हे मंदार, जब कोई एक जल का पात्र लेकर हम पंच वृक्ष के नीचे आते हैं, जल का भरा हुआ पात्र लेकर आते हैं और जल समर्पित करते हैं, जब वो खाली पात्र हमारे वृक्ष के नीचे से जाता है तो वो खाली नहीं रहता, हम उसे लक्ष्मी से परिपूर्ण कर कर भेज देते हैं। ये शमी कहता है। अब ना जाने तुमको कौन कह देता है कि उसमें दूध चढ़ा दो, उसमें तुम्हें दही चढ़ा दो, उसमें ये चढ़ा दो, उसमें इत्र चढ़ा दो। किसी का दीपावली के पहले हमने देखा भारत के भूमि में कई ऐसे लोग हैं जो ना जाने कहां कहां से ऐसे लोग पृथ्वी पर आ गए हैं जो लक्ष्मी की पूजन करते हैं और अगले साल की लक्ष्मी को उठाकर पीपल के पेड़ के नीचे धरी आते हैं। आंवले के वृक्ष के नीचे रखे आएंगे, कहीं बड़ वृक्ष के नीचे रखे आएंगे। रोड के किनारे जितने वृक्ष लगे हैं, सबके घर की लक्ष्मी मैया, सबके घर की लक्ष्मी जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, इस देवता की मूर्ति, उस देवता की मूर्ति, सारी मूर्तियां पेड़ों के नीचे रखी हुई है। तुम्हें कौन ने अकल दे दी ऐसी? तुम्हें अकल किसने दी ऐसी? कौन ने विवेक दे दिया कि घर की पुरानी मूर्ति को पेड़ के नीचे ले जाकर रख दो? तुम्हारे घर की पुरानी मूर्ति है, घर में एक बाल्टी लो, घर में एक टब लो, उस बाल्टी में पानी भरो, तुम्हारे घर की पुरानी मूर्ति उस पानी के अंदर डाल के रखो। जितने दिन में गल जाए, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, जब गल जाए तब उस मूर्ति की मिट्टी को किसी पेड़ के नीचे ले जाकर डालो, पर अपने देवी देवता को किसी वृक्ष के नीचे ले जाकर मत रखो, उनका अपमान मत करो, उनको अपमान मत करो। ना जाने कौन ऐसा विवेक दे देता है तुमको, ना जाने कौन ऐसी बुद्धि दे देता है कि भगवान की अगले साल की मूर्ति को गणेश जी की उठाओ, पेड़ के नीचे रखिया, लक्ष्मी जी की मूर्ति उठाओ, पेड़ के नीचे रखिया, देवता की मूर्ति उठाओ, पेड़ के नीचे रखिया। नहीं, उस मूर्ति को अपने घर की पानी की बाल्टी में, पानी में उसको गलाओ, मिट्टी इकट्ठी हो जाए, तब पेड़ में डालिया, पेड़ में डालिया। करोगे? अरे बोलो तो जम के कि यहां से सुनी और यहां से निकाल दी, बची कुची थी, कथा में से गए तो झटकार दी। घर के लोगों ने पूछा कथा में गई थी सीहोर कुबरेश्वर धाम, क्या लेके आई? महाराज ने सुनाया तो बहुत कुछ था, समझ में नहीं आया, करना क्या? समझो, हमारे देवता का अपमान हम क्यों करें? हमारे देवी देवता को लोग देखकर हंसते हैं। जब ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं और पेड़ के किनारे पर जो मूर्तियां रखी रहती है, उनको तो मालूम ही नहीं है कि पेड़ के किनारे मूर्ति रखी है। उनने तो गाड़ी चलाते मुंह में गुटखा भरा हुआ है, तंबाकू भरा हुआ है, पिचकारी मार दी, वो तुम्हारे देवता पर गई, तुम्हारे को बददुआ नहीं लगेगी? तुमको अपशब्द नहीं लगेगा? जरा विचार करिए। इसलिए पेड़ों के नीचे मूर्ति रखना बंद करिए, उस मूर्ति को घर में ही बाल्टी में गलाओ, मिट्टी तैयार करके वो पेड़ के नीचे चढ़ाओ, स्वीकार होगा। हमारी बात का लोगों को बुरा जरूर लगेगा, लग जाए तो फिर भी, वैसे भी हमारी बात का बहुत बुरा लगता है, तो इस बात का भी अगर बुरा लगे तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, क्षमा करिएगा। पर हमारे सनातन धर्म पर कोई उंगली उठाए, हंसे, ये हमें स्वीकार नहीं, ये हमें स्वीकृत नहीं है महाराज, ये स्वीकृत ही नहीं। शिव तत्व कह रहा, भगवान स्वीकार करें। शमी के वृक्ष के नीचे की मिट्टी और शमी की पत्ती, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर यदि यूरिन से जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम होता है तो नाभि के नीचे गीली कर कर उस मिट्टी को लगाया जाए। 5 मिनट, 7 मिनट, 5-7 मिनट तो बहुत हो गए, 5 मिनट में आपको उसका फर्क दिख जाएगा। 5 मिनट यूरिन आना प्रारंभ हो जाए। शमी के पत्र में वो बल होता है, शमी के पत्र।
हम कईयों से कहते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि डॉक्टर बोल रहा है कि कोई बड़ी बीमारी हो रही है, कोई तकलीफ, आपके मन में भी आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं मेरे को घुटने ना बदलाना पड़ जाए, कहीं मेरे को ये बीमारी ना हो जाए, आपको ऐसा महसूस हो रहा है, तो आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे थोड़ी देर बैठो, वहां की मिट्टी को अपने शरीर पर थोड़ा सा लगाओ और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री। खुद अपने आप अपनी बुद्धि से ये निकलना बंद हो जाएगा कि आपको ऐसा लग रहा था कि बीमारी होगी, घुटने बदलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, अपने आप वो नेगेटिवता बाहर होगी और आप धीरे धीरे स्वस्थ होना प्रारंभ होंगे, धीरे धीरे स्वस्थ। शिवालय, बेलपत्र का वृक्ष, बट वृक्ष, शमी वृक्ष, पीपल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, मंदिर, तीर्थ, शिवालय, देवालय, ये बल देते हैं हमको, ऊर्जा देते हैं, ये हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या मिलता है? कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आए हो, जल चढ़ा रहे हो, कथा सुन रहे हो, भूमि शयन कर रहे हो, अपना अपना दरी बिछाया, फटुका बिछाया, लेट गए, सो गए, सब होता है, सब। पर उसमें सबसे ज्यादा भूमिका है आपकी। आप किस भावों से भगवान को रिझाने के लिए आए, कितने विश्वास के साथ आप बाबा को रिझाने के लिए आए। चौदह नवंबर से 20 नवंबर तक जो विठले सेवा समिति की एक कथा होती है हर साल एक ज्योतिर्लिंग में, तो इस वर्ष की नवंबर महीने में 14 नवंबर से 20 नवंबर तक कथा देवघर झारखंड बाबा बैजनाथ जी पर है।